राजस्थान। राजस्थान का नाम आते ही स्मृति पटल पर उभर आते हैं रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, पानी के लिए बादलों को निहारता जनमानस, अकाल से लगातार संघर्ष करता लोक जीवन, और साथ ही याद आते हैं यहां के प्रबल योद्धा और वीर, राजस्थान के स्वाभिमानी लोग। और न ही भुलाए जा सकते हैं युद्ध राग के बीच उत्साह की कविता गाते यहां के कविजन। सूर्यमल मीसण की रचनाएं हों या शंकरदान सामौर के गोली हंदा गीत, विजयदान देथा की लोकरस से आप्लावित कथाएं हों या फिर अन्ना राम सुदामा की आमजन की रचनाएं, राजस्थान की वीर भूमि में हमेशा ही एक एक शब्द की बड़ी महत्ता रही है। यहां के रचनाकारों ने शब्दों को बड़े सलीके से जिया है, कथनी और करनी के भेद को पाटा है। यही कारण है कि राजस्थान के साहित्यकार लोकमानस में अपनी अलग पहचान रखते हैं। राजस्थान की धोरा धरती में बसा है चुरू। जी हां, चुरू आज जिला मुख्यालय है। इसी चूरू के दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी पर आबाद है रतन नगर कस्बा। विक्रमी संवत 1917 में स्थापित यह कस्बा आज भी अपनी अलग पहचान रखता है, और रखे भी क्यों ना जब यहां बैजनाथ पंवार जैसे सपूत पैदा होते हैं। राजस्थानी भाषा के जाने माने कहानीकार बैजनाथ पंवार श्रावण बदी सप्तमी विक्रमी संवत 1981 तदनुसार 23 जुलाई 1924 ईस्वी बुधवार के दिन पिता श्री डूंगरमल पंवार और माता श्रीमती गणपति देवी के यहाँ रतन नगर के इसी घर में पैदा हुए हमारे कथानायक श्री बैजनाथ पंवार। सीधा सादा किसान परिवार, साग सब्जियां पैदा करने के लिए पूरे भारत में विख्यात माड़ी कुटुंब। समय के सापेक्षिक बदलाव के कारण आज भले ही किसान की परिस्थितियां कुछ बदल गई हों, परंतु उन दिनों हर घर में चक्की चूल्हे के इर्द गिर्द गरीबी उधम मचाती थी, जीने के वास्तविक अनुभव सिखाती थी। अकाल से पीड़ित परिवार के परिवार अपनी जड़ों से कटते बिछुड़ते चले जाते थे, लेकिन ये वीर भूमि की ही देन रही कि नई जगह पर जाकर भी ये लोग जल्दी ही अपनी नई हैसियत खड़ी कर लेते थे। संवत 1956 बड़ा भयंकर अकाल था। उस समय मेरे दादोजी टाई से उठकर रतन नगर में आ गए। रतन नगर में आने के थोड़े दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जिस स्थान पर हमारे झोपड़ी बांधी थी वो शहर में सबसे उच्च स्थान पर है। मेरी दादी जी वहीं की बेटी थी, रतन नगर की कटारियों की बेटी थी, तो नानेरा भी उनका वहीं था। उन सब का प्रभाव मुझे पड़ा। मेरे पिताजी उस समय दादोजी का स्वर्गवास हुआ 4 वर्ष के थे। दादोजी ने पाड़ा पोसा, मेहनत मजदूरी करके हमारा खास काम कृषि का, गोपालन का वो धंधा था। तो बड़ी हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उस समय भी किसी तरह से उन्होंने मुझे पानी पीसना करके 2 अक्षर सिखाए। यहां गरीबी भले ही दामन थामे रही, लेकिन संस्कारों में सत्कार्य सदैव सिरमौर रही हैं। वीरत्व की प्रशंसा और उसका सम्मान राजस्थान के लोगों का एक शगल है। एक दिन पिताजी ने जगदेव गंगाली का ख्याल देखा। आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, लेकिन जगदेव कुमार का नाम आया। उस समय उन्होंने खेल वालों को 1 रुपया दे दिया। उस समय 1 रुपया बहुत बड़ा था, तो ऐसी उनमें भावना थी। साहित्यकारिता का गुण इनमें बचपन से ही था। श्री बैजनाथ पंवार ने रतन नगर की अपनी पहली पाठशाला मिडिल स्कूल में खड़े नीम के पेड़ और बूढ़े चपरासी खूबदास को लेकर बाल्यकाल में ही सृजना कर डाली थी। तेरे शैशव का स्वर्ण काल है याद तुझे ओ बिजबराज, फिरका करता हुए अजर अमर बूढ़े स्वामी का अमर त्याग। बूढ़ा चपरासी खूबदास
अधरों पर जिसके स्मित हास, सहलाया करता खड़ा खड़ा तेरे नव कुसुमों को साहस, वो बूढ़ा चपरासी फूलदास है याद तुझे ओ बिटवराज, बूढ़े स्वामी का अमर त्याग, बूढ़ा चपरासी खूबदास, अधरों पर जिसके स्मित हास, ओ वृक्ष राज ओ कोटि बाहु, मेरी कविता के उपादान, तुम अजर अमर हो तरुवर, चरणों में रो सत प्रणाम, सत प्रणाम। आगे चलकर बैजनाथ पंवार को अनुकूल वातावरण मिला और उनका कृतित्व निखरता चला गया। मैं रतन नगर की मिडिल स्कूल में पढ़ता था, चौथी क्लास में था। उस समय ही राजस्थानी के कई नाटक मुझे देखने पढ़ने को मिले, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, राजस्थानी के प्रति मेरा प्रेम हुआ। उधर सन 1941 में या 40 में चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी की पुस्तक निकली, उसका नाम बादली था। वो बादली मैंने पढ़ी, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और राजस्थानी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता गया। डूंगरगांव से आए हमारे एक अध्यापक ने राजस्थानी के बारे में नरोत्तम दास जी स्वामी, सूर्य शंकर जी पारीक और राम सिंह जी के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। इससे मुझे राजस्थानी में बड़ी प्रेरणा मिली और राजस्थानी के प्रति मेरा मोह हो गया। सन 41 में मिडिल पास करने के बाद मैं सरदार शहर के मेरा वहाँ से आचार्य गौरीशंकर जी मुझे सरदार शहर की नहीं बीकानेर स्टेट की सुप्रसिद्ध संस्था पब्लिक लाइब्रेरी सरदार शहर में मुझे लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति दी। वहाँ मैं 3 वर्ष तक रहा। वहाँ जितना साहित्य उस समय मौजूद था वो मैं सब पढ़ गया, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। सरदार शहर में रहकर ही मेरा साहित्य जीवन शुरू हुआ। उस समय जितना पढ़ना था वो पढ़ा और लिखने की प्रेरणा भी उसी समय मुझे मिली। सन 50 में किशोर कल्पना कांत रतनगढ़ ने ओढ़ना शुरू किया और उसी समय रावत जी सारस्वत ने जयपुर से मरुवाणी का प्रकाशन शुरू किया। तो उन दोनों पत्रों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और उन दोनों में मैंने लिखना शुरू किया। मेरी पहली कहानी एक लाडेसर दोनों में निकली। कहानी में मेरा ज्यादा प्रभाव इसलिए रहा कि मैंने प्रेमचंद को पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था, उनका सारा साहित्य मैं पढ़ गया था। तो प्रेमचंद ने हिंदी में जो कुछ ग्रामीणों के बारे में, जो कुछ निम्न वर्ग के लोगों में, किसानों के बारे में जो कुछ लिखा है, उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने राजस्थान के विशेष रूप से चूरू जिले के देहातों में कैसे लोगों की कठिनाइयां हैं, कैसे उनकी अव्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की कमी है, पानी का अभाव है, पुराने रीति रिवाज उन्हें दबा रहे हैं, इस तरह की सारी कहानियां मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में लिखी। ये सब प्रेमचंद जी से प्रभावित होकर उन्होंने जो कुछ हिंदी में लिखा है मैंने वो राजस्थानी में और यहाँ के धोरों में, यहाँ की धोरों की बस्ती में, यहाँ के ऊंचे ऊंचे टीलों में खूब घूमता फिरता रहा और ग्रामीणों के जीवन को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, उनकी कठिनाइयों को देखा है, उनके दारिद्र्य को देखा है और उनकी भावना को देखा है मैंने। तो इस तरह से उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने लिखा। 1943 में बीकानेर रियासत के अधीन सरदार शहर के गांव पूलासर के विद्यालय में श्री बैजनाथ पंवार अध्यापक बने। वहां श्री पंवार ने विद्यालय भवन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यालय में निर्मित कमरे के बकाया 2200 रुपये चुकाने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी के गहनों को दांव पर लगाने से भी वे नहीं हिचकिचाए। पूलासर, जय सिंह सर, अनूप शहर, निनाण, कामासर और खीवणसर गांव के विद्यालय श्री पंवार के भवन निर्माण के प्रयास की साख आज भी भरते हैं। शिक्षा की अलख जगाने, कुरीतियों को छुड़वाने और वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संचालित करने में पंवार जी अग्रणी रहे। दानवीर भामाशाह की भूमि राजस्थान में आम जन भी दानी प्रवृत्ति के लिए विख्यात हैं।
श्री बैजनाथ पंवार इससे अछूते भला कहाँ रहते। श्री पंवार ने अपने पुत्र के नाम की आवासीय भूमि पूलासर के राजकीय चिकित्सालय को समर्पित कर यश कमाया। वहीं अपनी जन्मभूमि रतन नगर में श्री पंवार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सदैव बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। सन 1956 में प्रकाशित जागृति परक पुस्तक अकल बिना ऊंट उभाणों से श्री बैजनाथ पंवार का कृतिगत प्रकाशन क्रम शुरू हुआ। आजादी के परवानों पर प्रकाशित नीम के पत्थर के माध्यम से श्री पंवार का योगदान कौन भूल सकता है। श्री बैजनाथ पंवार की रचनाएं अतुलनीय हैं। सन 1971 में उनका राजस्थानी कहानी संग्रह लाडेसर, सन 1972 में रतन नगर का संक्षिप्त इतिहास, सन 1974 में राजस्थानी कहानी संग्रह नैना खूट्यो नीर, सन 1999 में राजस्थानी कहानी संग्रह ओळखाण पुस्तकें सामने आईं। इसके बाद राजस्थानी संस्मरण पुस्तकें जीवता जागता चितराम व गदीड़, स्वतंत्रता सेनानी विषय पुस्तक न टूटे न झुके, जीवनी परक पुस्तक ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया आदि पुस्तकें एक के बाद एक आती गईं। ये समग्र रचना संसार श्री पंवार को साहित्य जगत में सदैव अमर रखेगा। सन 1980 में मैं 6 डिपार्टमेंट में 11 पोस्टों पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हुआ। इस दौरान मुझे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बंगाल सरकारी दौरे पर जाना पड़ा। तो हजारों लाखों लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिला, भांति भांति के लोगों से मिलने का अवसर मिला, गरीब से गरीब लोगों से, धनवान से धनवान लोगों के। तो उससे मेरे लेखन में बड़ा सहयोग मिला। भांति भांति के लोगों का चरित्र मैंने देखा। श्री बैजनाथ पंवार को सन 1974 में लाडेसर कथा पुस्तक पर राजस्थानी भारती नई दिल्ली का श्री विष्णुहरि डालमिया पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की तरफ से नैना खूट्यो नीर कथा पुस्तक पर सन 1980-81 का राजस्थानी गद्य पृथ्वीराज स्मृति पुरस्कार, सन 2000 में द्वारका सेवा निधि ट्रस्ट जयपुर का पंडित ब्रजमोहन जोशी साहित्य पुरस्कार, वर्ष 2005 में श्री बजरंग लाल नरेंद्र कुमार धानुका प्रायोजित श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर शेखावाटी का श्री सरस्वती सेवा पुरस्कार सहित अनेकों मान सम्मान मिले। चूरू के नागरिकों ने 29 अप्रैल 2001 को साहित्यकार श्री बैजनाथ पंवार का नागरिक अभिनंदन कर एक अभिनंदन ग्रंथ समर्पित किया। सेवानिवृत्ति के बाद श्री बैजनाथ पंवार ने स्थायी निवास चूरू को ही बनाया और यहीं रहकर साहित्य साधना में लगे रहे हैं। श्री पंवार की राजस्थानी कहानियां आम जन की व्यथा कथा हैं। भाषा सहज सरल और ग्राम्य परिवेश की है। श्री पंवार की सीधी सपाट लेखन शैली के कारण राजस्थानी विद्वान डॉक्टर किरण नाहटा तो उन्हें राजस्थानी के प्रेमचंद तक कहने से नहीं चूकती। ऐसे गौरवमयी दैदीप्यमान नक्षत्र पर राजस्थानी साहित्य को सदैव अभिमान रहेगा।